तो कहानी के शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पहाड़ी रेगिस्तान रास्ते से गुजरता घर की तरफ जा रहा था। इसी बीच जब वो अपनी गाड़ी रोकता है तो बाहर निकलकर वहाँ वो दूर आसमान से गिरती रोशनी देखता है। जब वो उसे देखने उसके पास जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा अंडा था। वो अब उसकी तस्वीर बनाकर फोन में लेकर टेस्ट करने लगता है, पर तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है जो दिखने में बिल्कुल डायनासोर की तरह लग रहा था, जिसे देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को तेजी से भगाता है। पर एलियन ने उसे पकड़ लिया था, अपने टेंटिकल से पकड़कर मार देता है, फिर उसका सारा खून चूस लेता है। इसके बाद कहानी में हमें पास ही की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैंप था। कैंप के लीडर्स आपस में बात कर रहे थे कि कुछ देर के बाद उनके कैंप में ट्रिप के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। उनके इस कैंप में कुछ और भी साथी थे, जिनमें एक लड़का जिसका नाम रॉड था, वो भी इस ग्रुप के साथ मिलकर काम किया करता था। फिर इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें कुछ लड़के लड़कियाँ थी जो यहाँ पर ट्रिप के लिए आए थे। इनमें एक लड़का जो बहुत ही नखरे में था, यहाँ तक कि उसे अपना सामान उठाना भी पसंद नहीं था। रॉड के अंकल को उसका ऐसा रवैया पसंद नहीं आता। वो उसे कहते हैं, देखो यहाँ पर तुम्हें सारे काम खुद ही करने हैं, यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर नहीं है। जिसके बाद पायलट सभी को रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ से तभी लेने आऊंगा जब आप लोगों का ट्रिप खत्म हो जाएगा, और इससे पहले आप लोग मुझे नहीं बुलाएंगे। ये सब वो ग्रुप की लीडर क्लेरी से कहकर चला गया था। वो यहाँ पर सबको समझाती है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डिजिटल चीज का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि आपके मोबाइल्स वगैरह, और सबको नेचर यानी कुदरत में रहना सीखना होगा। इसीलिए ये सबसे मोबाइल फोन्स भी ले लेती है। क्लेरी सबको समझाती है कि हमें अपनी पहली मंजिल तक पहुँचने के लिए 15 मील का सफर तय करना है, इसीलिए हमें लगातार चलना होगा। रॉड के अंकल उनको चलते हुए कहते हैं कि किसी को भी अपना सफर भागकर या जल्दी जल्दी तय नहीं करना, क्योंकि यहाँ के मौसम में आप लोग थककर बीमार हो जाओगे। उधर ही रॉड भी इनके साथ था। वो इन्हीं ग्रुप में एक लड़की जिसका नाम कॉर्टनी था, वो उसके पीछे चल रहा था, पर ये बात कॉर्टनी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो रॉड को उससे आगे चलने का कहती है। चलते चलते इन सबको शाम हो गई थी। ये सभी रास्ते में टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। तभी रात को रॉड के अंकल को सोते हुए किसी किस्म की आवाज आ रही थी। जब वो अपने टेंट से बाहर निकलकर देखते हैं तो वहाँ पर जंगली घोड़ों का झुंड था जो भागकर इनकी तरफ आ रहा था। ये जल्दी से सबको टेंट से बाहर निकलने का कहते हैं। सब टेंट से बाहर आ गए थे, पर रॉड देखता है कि कॉर्टनी अभी भी अपने टेंट में ही फंसी हुई थी। वो जाकर उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। ग्रुप का एक लड़का क्लेरी से कहता है कि हम यहाँ पर घोड़ों के हमले से मर भी सकते थे, आप लोग हमारा क्या ख्याल रख रहे हैं। मगर वो उसे शांत करती है और फिर सबको अपना सामान समेटने का कहती है। वो ये भी बताती है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर हमें खतरा है, और निकल जाते हैं। ये सभी चलते हुए काफी आगे तक आ गए थे। सब उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर आसमान से रोशनी गिरी थी, मतलब वही जगह जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। जब ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उस आदमी का फोन में मिलता है जिसको एलियन ने मार दिया था। वहाँ पर पड़े वो उसी अंडे को भी देखते हैं। उसे देखकर सब अपने अपने तरीके से सोचने लगे थे। तभी वहीं पर क्लेरी और रॉड के अंकल उस जगह का मुआयना करने लगते हैं। तो वहाँ पर उन्हें उस आदमी की गाड़ी दिखाई देती है जिसको एलियन ने मार दिया था। रॉड के अंकल जब उस गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें उस आदमी की लाश थी जिसमें से सारा खून गायब था। रॉड के अंकल सोचते हैं ये परेशानी बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। पर क्लेरी उन्हें मना करती है, कहती है हम ऐसे अपने ट्रिप को बीच में खत्म करके नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ वक्त पहले हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, हम जेल में भी जा सकते हैं और हमारा टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। ये बात सुनकर रॉड के अंकल बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्लेरी ये भी कहती है कि ये बात रॉड को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमने यहाँ पर किसी आदमी की लाश को देखा है। ये सब वो रॉड के अंकल को समझाकर जाने लगती है। कुछ वक्त के बाद रात भी हो गई थी। अब ये सभी यहाँ पर टेंट लगाकर इसी जगह पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। तभी इनके ग्रुप का एक लड़का वॉशरूम जाता है। रॉड के अंकल रॉड को उसके साथ जाने का कहते हैं, मगर वो लड़का उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। जब ये बात रॉड के अंकल को पता चलती है तो वो उस पर बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं कि तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया जंगल में, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब वो जल्दी से उस लड़के के पीछे जाते हैं, लेकिन वो लड़का उन पर भी गुस्सा कर रहा था। रॉड के अंकल उसकी बात सुनकर वहीं दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पर उसी एलियन को देखते हैं, डायनासोर की तरह खतरनाक एलियन। वो एलियन उस लड़के पर हमला करने वाला था। तभी उसके दरमियान में रॉड के अंकल आ गए थे जो उस लड़के को भागने का कहते हैं। वो तो वहाँ से भाग गया था, पर रॉड के अंकल को उस एलियन ने अपने टेंटिकल से पकड़ लिया था। जब उधर कैंप में रॉड को अपने अंकल की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो भाग कर जाता है। इससे पहले वो अपने अंकल को बचा पाता, उस एलियन ने अपने टेंटिकल से उनका सारा खून चूस लिया था और उन्हें मार देता है। रॉड अपने अंकल की ऐसी हालत देखकर बहुत रोता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी परेशान हो गए थे।
रॉथ सबसे कहता है फिक्र नहीं करें, एक महफूज जगह है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और कल सुबह हम अपने कैंप में वापस चले जाएंगे। अब रॉथ सबको लेकर एक केव गार्ड के अंदर आ गया था। कहता है ये जगह हम सबके लिए महफूज है, हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़के को कुछ चिपचिपा महसूस होता है जो हर जगह पर था। रॉथ का रेडियो भी आवाज कर रहा था जो आने वाले खतरे के बारे में बता रहा था। जब ये उस जगह पर रोशनी करके देखते हैं तो वहाँ पर वो ही एलियन था। सभी अब यहाँ से भी भागते हैं, पर भागते हुए एक लड़का वहीं पर गिर गया था। रॉथ उसको बचाने जाता है लेकिन एलियन ने उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लिया था और उसे भी मार देता है। बाहर आकर रॉथ सबको कहता है हमें जल्दी अपने मेन कैंप बेस में वापस पहुंचना होगा, हमारी जान तभी बच सकती है। अब ये चाहते हुए दोबारा से उसी एलियन के अंडे को देखते हैं और पास ही उस आदमी की गाड़ी को भी। रॉथ क्लेरी से पूछता है क्या तुम जानती हो इस बारे में? वो कहती है हाँ। अब रॉथ को क्लेरी पर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तुम इस बात के बारे में जानती थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी लोगों की जिंदगी को तुमने खतरे में डाल दिया। रॉथ सबको लेकर वापिस से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से इन्होंने अपने सफर को शुरू किया था और सबको उनके फोन्स भी वापस कर देता है। क्लेरी सबको कहती है हमें हेलीकॉप्टर कल सुबह को लेने आएगा, इसलिए आज रात हमने यहीं पर गुजारनी है। तभी इनके ग्रुप की लड़की ये देखती है कि रॉथ का रेडियो दोबारा से आवाज कर रहा था। तभी रॉथ सबको एक कमरे में जाने का कहता है लेकिन अब वहाँ पर भी एलियन आ चुका था। वो एक लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है पर रॉथ वहाँ पर अपनी गन लेकर उसका मुकाबला कर रहा था। रॉथ सबको एक कमरे में ले जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। तभी वहाँ पर वो ये देखता है कि उनके ग्रुप में क्लेरी और एक लड़की नहीं थी, उधर वो दोनों बाथरूम में छुपी हुई थी। पर एलियन को उनके बारे में भी पता चल गया था, वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। रॉथ अपना दरवाजा खोलकर उनको बचाना चाहता था पर एक लड़का उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम दरवाजा खोलकर बाहर गए तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रॉथ उस लड़के की बात को नहीं मानता और उसे गन मारकर बेहोश कर देता है। बाहर क्लेरी और उसके साथ जो लड़की थी वो एलियन से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर बाकी के लोग थे। दूसरी लड़की तो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी पर बेचारी क्लेरी बाहर ही रह जाती है। वो एलियन अभी भी इनका पीछा कर रहा था और आकर अपने टेंटिकल से क्लेरी को पकड़ लेता है। वो उसे भी मारने वाला था पर रॉथ अपनी गन से उस पर गोली चलाता है। एलियन ने क्लेरी को तो छोड़ दिया था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलियन ने क्लेरी के सारे खून को निकाल लिया था, वो मरने वाली थी। वो रॉथ से कहती है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम सबको यहाँ से लेकर चले जाओ। इतना कहने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। रॉथ अब दोबारा से चेक करता है पर अब इस बार रेडियो पर उसके कोई आवाज नहीं थी। वो सबसे कहता है कि आज रात हम सबको इसी कमरे में रहना होगा। रात को रॉथ कॉर्टनी को अपने बचपन की बातें बताता है। कहता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मुझे मेरे अंकल नहीं पाला था पर उस खौफनाक एलियन ने उन्हें भी मार दिया। सब बातें सुनकर कॉर्टनी भी उसे अपने बारे में बताती है। कहती है मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। रॉथ इसे पसंद करने लगा था। सुबह होते ही इनकी कैंप का पायलट हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। रॉथ उससे कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर खतरा है। पर वो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है पहले मुझे बताओ क्लेरी कहाँ पर है और तुम्हारे अंकल। वो वहाँ पर दोनों को आवाज देने लगता है पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है वहाँ पर वो क्लेरी की लाश को देखता है। रॉथ कहता है मैंने कहा था ना यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर एक एलियन घूम रहा है जो सबकी जान का दुश्मन है, मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ से जाने का कह रहा था। वो सभी अब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और खुश थे कि वो यहाँ से जा रहे हैं पर अचानक से उनकी रेडियो पर दोबारा से आवाज होने लगती है। वो एलियन इनके हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था। रॉथ उस पर अपनी गन से गोली चलाता है पर वो एलियन उनकी ग्रुप की एक लड़की को पकड़कर उसका खून पीने लगता है। रॉथ बाकियों की जान बचाने के लिए सबसे कहता है कि नीचे कूद जाओ। सभी ऐसा ही करते हैं पर हेलीकॉप्टर का पायलट उस एलियन को खत्म करने का सोचता है। वो अपने हेलीकॉप्टर को पहाड़ में देकर मारता है जिससे वो तो तबाह हो गया था। सब अब ये समझ रहे थे कि साथ में उसने एलियन को भी मार दिया पर रॉथ कहता है मुझे लगता है वो एलियन अभी भी जिंदा है। वो सबसे यहाँ पर करीब ही एक फार्म हाउस पर जाने का कहता है जो इसकी साथी का ही था। वो कहता है हम वहाँ पर जाकर बच सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था। रॉथ कहता है हमें चलते रहना होगा लेकिन वो लड़का अब रॉथ पर हमला करता है और उससे लड़ने लगता है। रॉथ भी उसे मारता है। कहता है तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ वरना यहीं पर रहो। अब खैर ये सभी फार्म हाउस पर आ जाते हैं जहाँ पहुँचकर रॉथ अपनी साथी को एलियन वाले हादसे के बारे में बताता है। वो तो सुनकर डर गई थी और जल्दी से पुलिस को भी फोन कर देती है। तभी हम देखते हैं उनकी रेडियो पर फिर से आवाज आने लगी थी। यहाँ पर
पर वो लड़का जब ये देखता है कि फिर से एलियन आने वाला है, वो जल्दी से रॉथ की साथी की गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन तभी रॉथ ने उसे देख लिया था और रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। अब नीचे गिरने की वजह से रॉथ बेहोश हो गया था। वो लड़का गाड़ी चलाता हुआ बहुत खुश था कि वो बच गया, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन तेजी से उसकी गाड़ी को धक्का मारता है और उसे गाड़ी से निकालकर मार देता है। ये सब वहाँ पर कॉर्टनी भी देख रही थी। वो एलियन से अपनी जान बचाकर छुप जाती है। एलियन ने उसको देख लिया था, वो उसको ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ गया था। उधर दूसरी तरफ रॉथ के साथ ही गन्स लेकर बाहर आते हैं ताकि वो एलियन को मार सकते, पर वो देखते हैं कि तब तक एलियन कॉर्टनी को अपने साथ ले जा चुका था। अब बाहर रॉथ को भी होश आ जाता है। उसका साथी उसे बताता है कि कॉर्टनी को एलियन अपने साथ ले गया है। रॉथ अब ये फैसला करता है कि वो उसे बचाकर लाएगा। उसके बाकी के दो साथी उस एलियन के लिए जाल बिछाने का प्लान बनाते हैं ताकि जैसे ही रॉथ कॉर्टनी को बचाकर लाए और एलियन अगर इनके पीछे आएगा तो वो इनके बिछाए हुए जाल में फंसकर मर जाएगा। रॉथ सारी तैयारी कर कॉर्टनी को अकेले ही बचाने निकल जाता है। उसका साथी उसे बॉम्ब भी देता है ताकि खतरे के वक्त वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। इसके बाद रॉथ बाइक लेकर उसी केव गार के अंदर जाता है जहाँ पर ये पहले गए थे, क्योंकि वो जानता था कि वो एलियन वहीं पर रहता है। वो केव के अंदर आकर कॉर्टनी को देखता है जिसके ऊपर एलियन का बच्चा था जो आहिस्ता आहिस्ता उसका खून पी रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है जो अंडा हमने कहानी के शुरू में देखा था उसी में से ये एलियन का बच्चा निकला था। अब उस एलियन के बच्चे को देखकर रॉथ को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ही गोली चलाकर उसे मार देता है। जब गोली की आवाज सुनकर बड़ा एलियन आता है जो अपने मरे हुए बच्चे को देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उस एलियन से बचने के लिए रॉथ उस केव में बॉम्ब फेंकता है ताकि वो एलियन मर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो अभी भी जिंदा था। रॉथ अब जल्दी से कॉर्टनी को लेकर बाइक पर बिठाकर उसे वहाँ से ले आया था, पर अभी भी एलियन उनका पीछा कर रहा था। फार्म हाउस पर ले आया था जहाँ पर रॉथ के साथियों ने एलियन को मारने के लिए जाल बिछाया हुआ था। उसके साथियों से बताते हैं हम दो तरीकों से एलियन को मार सकते हैं, या तो बिजली से या फिर फ्यूल में ब्लास्ट करने से। वो अपने जाल को सेट कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर एलियन आ गया था जो रॉथ के साथी को मारने लगता है, लेकिन रॉथ उसका ध्यान अपनी तरफ करके उसी तरफ ले आता है जहाँ पर बिजली थी, जिधर करंट का जाल बिछाया हुआ था। रॉथ तो वहाँ से ऊपर छलांग लगा देता है, पर एलियन को बिजली के झटके लगते हैं, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं हुआ था। अब रॉथ के साथी एक छोटा ट्रक लेकर उस एलियन की तरफ बढ़ती है ताकि वो उसको धक्का लगाकर फ्यूल वाली जगह पर भेजकर ब्लास्ट कर सके, पर रॉथ उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है ऐसा करने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, पर वो नहीं सुनती और एलियन की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसे जोर से धक्का देकर फ्यूल की तरफ फेंकती है, एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन उस धमाके में रॉथ की साथी तो मर गई थी, पर अब भी एलियन को कुछ नहीं हुआ था। रॉथ समझ गया था कि इस एलियन का जिस्म बहुत मजबूत है, पर ये अंदर से उतना ही नाजुक। वो एक बॉम्ब को लेकर उसके टेंटिकल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से एलियन फट जाता है। उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। इस तरह से वो एलियन खत्म हो जाता है। एलियन के मरने के बाद रॉथ, कॉर्टनी और उनका एक साथी सुकून का सांस लेते हैं, जिसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी और इसी के साथ खौफनाक एलियन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।